इमाम अली मुकाम सुए करबल की तरफ रवानी के लिए तैयार हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में अपने बनफ्से नफीस अपने नवासे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। सैयदा फातिमा ज़हरा मैदान करबला में अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। मौलाए कायनात अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए करबला में मौजूद है और अरवाहे अंबिया मौजूद हैं। गोया कि आज करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। कितने बड़े बड़े आए हैं, कितने अच्छे अच्छे आए हैं। शहादत होने वाली है, इमाम आली मुकाम की शहादत होने वाली है। अशूर की शब किसी खातून ने ख्वाब देखा, एक मैदान है, उसमें एक पर्दा नशीन औरत पत्थर उठा रही है, कंकर उठा रही है और अपनी गोद में रख रही है। खातून ने पूछा, बीबी आप कौन है और कहाँ से आई हैं और क्या कर रही हैं? उस खातून ने कहा, मैं फातिमा बिन्नते मोहम्मद हूँ, फातिमा तो ज़हरा हूँ और ये करबला का मैदान है, मैदान करबला है। इसी जगह मेरा बेटा कल यहीं गिरने वाला है, मेरा हुसैन कल इसी जगह, कल अशूर का दिन है, इसलिए कंकर उठा रही हूँ। माँ होना ख्याल रहता है, कंकरियाँ उठा रही हूँ कि मेरा बेटा जब अपनी सवारी से ज़मीन पर आएगा उसे कंकर न चुभ जाए, मेरे बेटे को कंकर तकलीफ न पहुँचाए। इमाम अली मुकाम की शहादत का वक्त करीब है। मौलाए हुसैन पाक अपनी सवारी पर बैठने की तैयारी करते हैं। इमाम अली मुकाम देख रहे हैं, या अल्लाह आज तो सारा खैमा खाली है, खैमा सुन्ना सुन्ना है। बीबियों की बेबगी याद आती है, कलेजा मुंह को आता है, बच्चों की यतीमी याद आती है, दिल तड़प तड़प जाता है। ऐसे में इमाम घोड़े की तरफ बढ़ते हैं, सवारी की तरफ बढ़ते हैं। पीछे से सैयदा ज़ैनब की आवाज आती है, भैया हमारे खानदान की रीत है कि जब भी कोई जाने वाला जाता है तो उसे अकेले सवार नहीं होना पड़ता, हमारे खानदान की रीत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकाब थामी थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो मौला अली अल मुर्तज़ा रुकाब थामते थे, मौला अली जाते थे तो हसन हुसैन रुकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन रुकाब थामते थे। आज हुसैन जा रहे हैं तो कोई रुकाब थामने वाला नहीं है। अगर कोई मर्द रुकाब थामने वाला नहीं है तो मेरे भैया मैं खानदान की रीत नहीं टूटने दूंगी। अभी ज़ैनब है, कहा भाई के लिए रुकाब मैं थामती हूँ, अब रुकाब मैंने थामनी है, आ तो सही मैं भी तुझे शहादत का दूल्हा बनाऊं। इमाम ने नाना का उमामा सर पर बांधा, मिस्री कुमान अपने आप पे डाली और उसे जेबतन फरमाया और फिर जाफर तैयार की शतर ली और जुल्फकारे हैदरी लेकर शादी का दूल्हा बनते तो बहुतों को देखा है, मगर शहादत का दूल्हा चंद मखसूस खुश नसीबों का बनना नसीब होता है। दीन की खातिर अहले बैत की कुर्बानी ये उम्मत भूल नहीं सकती। क्या कुर्बानी दी है अहले बैत ने दीन को बचाने के लिए, क्या कुर्बानी दी और कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है। इमाम अली मुकाम जब जेब तन कर लेते हैं तो सैयदा ज़ैनब पाक गठड़ी खोलती हैं, गठड़ी खोल के फरमाती हैं, हुसैन जब 3 रमजान की शब थी, मंगल की शब, उस रात अम्मा ने मुझे बुलाया, ज़ैनब मेरे करीब आओ। अम्मा ने उस वक्त एक अमानत दी थी और सैयदा ज़ैनब एक दुपट्टा उस गठड़ी से निकालती हैं और जैसे ही वो दुपट्टा निकालती हैं फरमाती हैं, भैया क्या इसे पहचानते हो? जैसे ही दुपट्टे पर नजर पड़ती है वो 17 पैबंदों वाला दुपट्टा, ऐसा लगा हुसैन माजी के जलवों में गुम हो गए। दुपट्टे को देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया जब अम्मा दुनिया से जा रही थी, अम्मा ने कहा, ज़ैनब मैं जानती हूँ करबला में तुम अकेले होगे, तुम करबला जाना तो मेरा दुपट्टा साथ ले जाना ताकि हुसैन को एहसास ना हो वो माँ के आंचल के बगैर जा रहा है। हुसैन को ये यकीन रहे कि माँ का आंचल उसके सर पर है। जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल होता है वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। माँ का दुपट्टा अल्लाह अकबर कांधों पर डाला गया। बहरहाल मेरे इमाम घोड़े पर सवार होकर, सवारी पर सवार होकर करबल
की तरफ चले। इमाम करबल की तरफ चलते हैं। जैसे ही मैदान में खड़े होते हैं फिर खुतबा देते हैं और सख्त दिल और पत्थर दिल में खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। मेरे नाना के दीन को यजीद मिटाना चाहता है, हम दीन बचाने के लिए आए हैं। इमाम आली मुकाम फरमाते हैं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? बताओ, क्या मेरी अम्मा फातिमा तो ज़हरा नहीं है? मेरी अम्मा वो फातिमा है कि जब कयामत के दिन मेरी अम्मी पुल सरात से गुजरेगी तो 70,000 नूरों का झुरमट होगा और ऐलान किया जाएगा, महशर वालों नजरें झुका लो, फातिमा बिन्नते मोहम्मद पुल सरात से गुजर रही हैं। बताओ वो कौन है? वो मेरी माँ नहीं है, मेरे बाबा फातिह खैबर हैं, वो खातमुल वलायत हैं, मेरे नाना मोहम्मद रसूल हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो। हमारी फजीलत अहादीस में है, अभी भी जाकर पूछो वो लोग जो अहादीस सुनने वाले मौजूद हैं। देखो, मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, मेरे खून में अपने हाथों को ना डुबोना। कयामत के दिन मेरे नाना की तुम्हें शफात नसीब नहीं होगी, तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम मेरे बाद मुंतशिर हो जाओगे। अल्लाह तुमसे बहुत इंतकाम लेगा, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। मैं तुम्हें तबाही से रोकना चाहता हूँ। अब भी अगर तुम अल्लाह के दिन की हमायत के लिए खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें, मेरे सारे खानदान को, जो मेरे भाइयों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को तुमने शहीद किया है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेरे लिए मेरा दीन अहम है। अल्लाह की दीन की हमायत के लिए खड़े हो जाओ। लश्कर के बहुत सारे लश्करी रोने लगे। जब देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे का असर हो रहा है तो शिमर ने कहा, हुसैन, खताब का वक्त नहीं है, या तो लड़ो या बैत कर लो। इमाम ने फरमाया, वल्लाह मैं कभी भी उस फासी को फाजर की बैत नहीं करूंगा, न कर सकता हूँ, अल्लाह के दीन को खतरे में नहीं डाल सकता। अब इमाम ने फरमाया, लाओ, अब लाओ, आप अपने जिसको मेरे मुकाबले में ला सकते हो लाओ। उन लोगों ने बचा के वो पहलवान इमाम के मुकाबले में लाने के लिए रखे हुए थे। जब इमाम के मुकाबले में आने का वक्त हुआ, कोई आगे आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। उन लोगों को उभारा गया कि जाओ, यजीद तुम्हें इनाम देगा, ये होगा वो होगा, तो चंद किस्मत आजमाई के लिए आगे बढ़े। जब जुल्फकार हैदरी लहराया, शेरे खुदा के शेर ने एक एक वार में 2-2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद इमाम के मुकाबले में आने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। इमाम अली मुकाम आगे बढ़े, 3 दिन के प्यासे थे। इमाम अली मुकाम की तलवार चली तो गीदड़ की तरह। जब उन जालिमों ने देखा कि हुसैन 3 दिन के प्यासे, जुल्फकार हैदरी सरों को काटी जा रही है, तो उन जालिमों ने कहा, एक काम करो, इस तरह एक एक करके मुकाबले में ना जाओ, बल्कि चारों तरफ से हुसैन को घेर लो। चारों तरफ से इमाम आली मुकाम को घेर लिया गया। सैयदा का लाल चारों तरफ से घिर गया, बल्कि यूं कहो कि सैयदा का चांद घिन गहना के आसमान थरथरा गया, जमीन का सीना दहल गया। सैयदा के लाल को चारों तरफ से घेर लिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर 113 तीरों के जख्म, नेज़ों के 34 छेद और तलवार के 33 घाव। नेज़ों का ये हाल था कि जिस्म का कोई हिस्सा बचा ही नहीं था, सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर था। एक जालिम का तीर इमाम की पेशानी की तरफ आया, इमाम आली मुकाम की पेशानी को चीर गया। इमाम आली मुकाम गशी की कैफियत तारी हो गई। इमाम आली मुकाम अपने घोड़े से नीचे गिरते हैं और गोया के सजदे की हालत में जाते हैं। असर का वक्त है। इमाम आली मुकाम चाहते हैं कि मेरी असर की नमाज ना रह जाए, गोया के सजदे की हालत में जाते हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदे में आखिरी अल्फाज, ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। गोया के गैब से निदा आई, ए हुराने बहिश्त, अब जन्नत सवार दी जाए, मीठे ठंडे पानी से आरास्ता कर दिया जाए। और इमाम अली मुकाम की शहादत हो जाती है। इतने में कुछ जालिम लोग आगे बढ़ते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सजदे की हालत में देखकर इमाम अली मुकाम की पीठ पर पाँव रखते हैं और कुछ लोग इमाम अली मुकाम की गर्दन पर वार करते हैं और सर को जिस्म से अलग कर देते हैं। अली का ज़ेबे ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है, न कुछ वक्त की इन बेज़ुबान किताबों से, जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है।